बजाते हैं इस तरह के गाने। जनता नहीं बजाती, हमारे देश की जनता इतनी गालियां देने वाली नहीं है, लेकिन वो डीजे पे बजा रहे हैं तो वो कार्डर्स होते हैं, जिनमें एंड कार्डर्स जो हथियार लेके होते हैं हाथ में, जो एक खास तरीके का नारा, गालियां, बदतमीज देखिए पुलिस वाले लेके आते हैं खुद, वरना ये इतने बुज़दिल भी होते हैं, खुद नहीं आएंगे हथियार लेके भी, उनके कंट्रोल से बाहर ही कब हुआ था जो संभाल लेंगे, तो कराया ही उन्हीं का है, सब कंट्रोल में ही हुआ है। वीडियोस तो मैं वीडियो देख के ही तो बोल रहा हूँ। अमित शाह जी गलती करते हैं तो भारत गलती नहीं करता है, सड़क पे रह के काम भी करते हैं, सिर्फ माइक से बोलते नहीं हैं। हम जो दंगे में पीड़ित होते हैं उनकी मदद भी करते हैं। जो अब ये तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसका तार सीधे सीधे नागपुर से जुड़े प्राप्त होंगे आपको, और उसमें पुलिस की शामिलियत, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से शामिल होते हैं। गिरफ्तारियां दिया करेंगे हम लोग, हजारों लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेंगे, ताकि नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ है महमूद प्राचा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जगहों पर कोर्ट में देखते हैं और बहुत लंबे समय से ये चुनाव पर सवाल उठाते हैं, चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। हरियाणा चुनाव हुए और उसके बाद फिर से एक बार चुनाव पर सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आप जंतर मंतर से दोबारा से एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन ख़त्म कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम कानूनी कार्रवाई में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, सबूत जुटाने में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, और अब जब सबूत और कानून के हिसाब से हमने कार्रवाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ा ली है, तो अब सबसे बड़ी अदालत, जनता की अदालत में भी जाना बहुत ज़रूरी है। और जनता हमसे चाहती है कि हम जन आंदोलन की दोबारा शुरुआत करें, और ये आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो जनता के पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिस के माध्यम से दबाती है हर जगह, उसके खिलाफ भी हम उनको एक कारगर सोल्यूशन दें, कानूनी और संवैधानिक, ताकि पुलिस का गुंडों के रूप में प्रयोग ना हो सके जनता की संवैधानिक आवाज़ दबाने के लिए। तो वो भी शुरुआत हमने आज की है, और इसका हमने जो इलाज सोचा है वो यही सोचा है कि अब हम सभी जगह गिरफ्तारियां दिया करेंगे, हम लोग हज़ारों लाखों की संख्या में जेल भरो आंदोलन करेंगे, ताकि ये जो पुलिस का डर झूठा दिखा रखा है, पुलिस का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, वो समाप्त हो सके। ये जो एक आतंक का माहौल बना रखा है कि पुलिस को आप अंडरटेकिंग दोगे प्रोटेस्ट करने से पहले, इतना लंबा 50-60 क्वेश्चंस क्यों देगा कोई? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। पुलिस कौन होती है इसमें? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब भी पुलिस का रोल होता है ना, वरना ये पुलिस का गुंडों के रूप में प्रयोग खत्म करना, और उसके लिए भी सबसे अच्छा आंदोलन जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है और देश की जनता के दिल के सबसे नज़दीक भी है, तो ये आंदोलन जनता के दिलों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसी आंदोलन की बुनियाद पर जो ये पुलिस का दुरुपयोग है वो भी खत्म होगा, और इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश एक बार फिर पुलिस राज जो बनाने की कोशिश हो रही है वो खत्म होगा, और उसके बाद देश जो है जनता का राज आएगा, और जनता का मजबूत, जितना जितना जनता का मजबूत राज आएगा उतना देश मजबूत होगा, उतना देश की संस्थाएं मजबूत होंगी, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि मशीनों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। लेकिन सर, एक अलग मुद्दा जो चल रहा है कि इस समय सांप्रदायिक मुद्दा जो चल रहा है कि यूपी में दंगे, जिसको बताते थे कि जीरो दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त एक दंगा हुआ है बहराइच में, और उस पर पुलिस का जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? कोई भी दंगा, कोई भी मुद्दा भारत के संविधान के सामने एकदम बौना पड़ जाता है। ये सिर्फ जो मशीनों के माध्यम से वोट चुराए जाते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब घृणित घटनाएं सरकार के, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से, और जो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं उनके माध्यम से कराई जा रही हैं, ताकि जो मशीनों द्वारा वोट चुराए जा सके, जो चुराए जाते हैं, उनका जस्टिफिकेशन दिखाया जा सके कि हमें इतने वोट इसलिए पड़ गए क्योंकि हमने एक कम्युनल माहौल बना दिया। ये खुद एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, और बोलती इसलिए है कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो वही है कि मशीनों द्वारा वोट चुराए जाते हैं। बहराइच में जो कुछ हुआ उसको लेकर के आप किस रूप में देख रहे हैं कि वहाँ पर किसका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है या किसकी गलती है वहाँ पे? फेलियर, मैं यही कहूँगा, फेलियर जिनका है उनको तो खुशी हो रही है ये कराने में, क्योंकि उनको बहाना मिल रहा है। अभी यूपी में बाई इलेक्शन है 10 जगह पे, 9 जगह में ही करा रहे हैं शायद वो, और वहाँ पे उन्हें जस्टिफाई करना है कि हम जीत क्यों गए, क्योंकि हर वर्ग उनके खिलाफ है। हरियाणा में लोगों ने गांव तक में नहीं घुसने दिया गया बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, उसके बाद भी उन्होंने अब ये बता दिया जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया। भाई जाट वर्सेस नॉन जाट भी हो गया तो बीजेपी को कैसे वोट मिल गया? जाट के खिलाफ होकर कोई बीजेपी को थोड़ी, और भी पार्टियां लड़ रही थी, किसी और को दे देते।
तो ये सब बहानेबाजी है, इससे कुछ नहीं, कोई नॉन जाट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मशीनें हुई हैं। मशीनों का चोर हमने पकड़ लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट कहीं भी देश भर में जीतने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई। लेकिन दंगों की बात करें तो सर उसमें तो दंगों में सरकार भले ही आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है एक तरीके से भरमाने का, लेकिन इसमें शामिल तो दो कम्युनिटी के लोग होते हैं और उसी को मुद्दा बनाया जाता है। यात्रा निकलती, यात्रा में होता है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, दो कम्युनिटी के लोग कभी नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। एक धार्मिक जुलूसों में तो बिल्कुल नहीं होते। धार्मिक जुलूसों में एक अपनी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर एक जनता होती है जो उस धर्म के मानने वाले होते हैं। दूसरा आरएसएस के काडर आते हैं, ट्रेंड काडर्स, जो हथियार लेके होते हैं हाथ में, जो एक खास तरीके का नारा, गालियाँ, बदतमीजी की बातें करते हैं। वो सब जनरल जो धार्मिक लोग होते हैं या किसी भी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं, वो करते हैं दंगा, वो हमला करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, वो धार्मिक स्थलों पे हमला करते हैं, वो सब ये गंदी घिनौनी हरकतें करते हैं। बदनाम पूरा का पूरा जुलूस होता है, प्री प्लान्ड होता है आपके। बिल्कुल। उसमें पुलिस की शामिलियत, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से शामिल होते हैं। किसी भी वीडियो को उठा के देख लें, पुलिस के अधिकारी उनके साथ चल रहे थे, हथियार लेके चल रही होगी पब्लिक, जो आरएसएस के काडर होंगे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे, डंडे, हथियार। कोई आम जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो थोड़ी पिस्तौल, तलवार और ये लेके चलेगा, वो आरएसएस के काडर्स होते हैं और पुलिस उनके साथ होती है, मतलब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी। इसीलिए वो ये सब कर पाते हैं और उसके बाद फिर जब माहौल ख़राब कर देते हैं पूरा, और जनता नहीं करती है बड़ा, उसको पूरा एक वो आग लगाने का आखिर तक काम करते हैं, फिर वो पुलिस की मदद से ही वहाँ से हट जाए। एक ट्रेंड चला है नया कि बाराबंकी में आपने देखा वीडियो वायरल हो रहा है कि गाना डीजे पे बजता है और वो उल्टे सीधे गाने बजते हैं, उसी को लेकर के बताया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है। ये क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के काडर्स ही बजाते हैं इस तरह के गाने, जनता नहीं बजाती है। हमारे देश की जनता इतनी गालियाँ देने वाली नहीं है, माँ बहनों को गालियाँ देने का जो वो है ना संस्कार हमारे नहीं है। इस तरह चाहे किसी की भी माँ को गाली देते हुए आदमी 1000 बार सोचेगा, लेकिन वो डीजे पे बजा रहे हैं तो वो कार्डर्स होते हैं जिनको भेजा ही इसीलिए जाता है कि आप इतनी गंदी घिनौनी बात करो ताकि कुछ तो रिएक्शन हो, लेकिन अब तो वो भी रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए उन्हें खुद ही हमले भी करने पड़ते हैं। जो हमला ये बताया जा रहा है, जैसे वो घर पे चढ़ करके एक वीडियो वायरल हुई जिसपे झंडा उतारने की, झंडा लगाने की, तो ये जो मामला है उसमें रामगोपाल मिश्रा जो है, क्या उसी व्यक्ति की गलती है? उसके पीछे जो आप बता रहे हैं कि कैसे? अब ये तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसका तार सीधे सीधे नागपुर से जुड़े प्राप्त होंगे आपको, और इसी के नहीं हर घटना पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स। ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स तब करेंगे जब उनको ईमानदारी से काम करने दिया जाए। अब आपको लगता है जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी उनके साथ डंडा लेके घूम रहे थे आतंकियों के साथ, वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं मार दो, ये रिवाल्वर लेकर के चल रहे थे। जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ आरएसएस के काडर्स होते हैं। इनको धर्म जो दूसरा समाज का जिसका बार बार नाम लिया जाता है, मैं तो इस तरीके से नाम नहीं लेना चाहता, उनके लोग भी नहीं होते। जेन्युइन लोग, चाहे वो जो आम जनता है, चाहे वो सनातन धर्म जिसे वो कहते हैं उसके भी मानने वाले हों, जिसको वो सनातन धर्म कहते हैं, वो भी इस प्रकार के नहीं होते। वो ट्रेंड काडर्स होते हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग जो मिलती है, जिसकी भी वीडियो आपको दर्जनों मिल जाएंगी। हथियारों की ट्रेनिंग देते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, तलवारों की, डंडों की, लाठियों की, गोली चलाने की तक की वीडियोज़ हैं, बम बनाने की, बम चलाने की, इतनी वीडियोज़ हैं। ये अफवाह भी फैल रही है सर, आप वकील हैं तो इस मुद्दे पर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि एक जब आया कि क्रूरता से हत्या की गई, उसके नाखून उखाड़े गए, इन चीज़ों पे बाद में पुलिस का सफाई भी शायद आया, तो इन सब चीज़ों को फैलाया भी जाता है बड़े एक प्लान तरीके। कौन फैलाता है? वही सबके आरएसएस के हैंडल्स, एक ही हैंडल्स है ना जो फैलाते हैं ये सब बातें। सोशल मीडिया पे आप गिनती के मेरे ख्याल से 100 बड़े बड़े हैंडल्स हैं जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित हैं, तो वो भी तो उस आतंकवादी जो पूरा इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है ना। जब तक वो भी अपना काम नहीं करेंगे, जैसे ये प्रेस में जो टेलीविज़न है, ये क्रिमिनल मीडिया जो है, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है, टेलीविज़न चैनल्स हैं सारे, ये सब क्रिमिनल्स हैं, तो ये भी उसमें मदद करते हैं, सब मदद करते हैं। वरना सिर्फ ये आरएसएस के जो काडर्स हमला करते हैं उनसे भी पूरी उनकी जो घटना है, आतंकवादी घटना, वो पूरी नहीं होती है। सबके अलग अलग रोल हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से अपना अपना रोल पूरा करते हैं। कैटरर था जो रामगोपाल मिश्रा था, एक गरीब बताया जाता है कि गरीब व्यक्ति था,
उसको वो जिस तरीके से नारेबाजी कर रहा था उसके उस तरीके से जो हिम्मत आती है, आप कह रहे हैं बार बार वही कि पॉलिटिकल होता है, तो ये कैसे मतलब उस यात्रा में शामिल होकर के ये कैसे किया गया होगा? यात्रा में तो देखिए पुलिस वाले लेके आते हैं खुद, वरना ये इतने बुज़दिल भी होते हैं, खुद नहीं आएंगे हथियार लेके भी, वो उनको लेके आते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं, तुम जाके ये बदतमीजी करो, ये आतंक मचाओ, ये ऐसे होता है। तो वीडियोस भी तो आने चाहिए ना फिर उसमें, अगर पुलिस थी वहाँ पे। वीडियोस तो आप, मैं वीडियो देख के ही तो बोल रहा हूँ। ये जो बाराबंकी में भी जो ये घटना हुई है, क्या नाम, ये बहराइच में, उसमें पुलिस साथ चलती नजर नहीं आ रही आपको? किस जगह नजर नहीं आती आपको? पुलिस के अधिकारी, वर्दीधारी अधिकारी साथ चलते हुए नजर नहीं आते? हर वीडियो में नजर आते हैं। योगी जी का दावा है कि वो सब कुछ संभाल लिए हैं और पूरी तरीके से एकदम कंट्रोल कर दिए हैं इस तरीके की चीजों को। उनके कंट्रोल से बाहर ही कब हुआ था जो संभाल लेंगे? वो तो कराया ही उन्हीं का है, सब कंट्रोल में ही हुआ है, पूरा सब कुछ कंट्रोल में हुआ है, बिल्कुल भी कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। या क्या इसमें, जैसे इसमें क्या और भी तमाम है जिसमें बेकसूर लोगों को भी पकड़ा जाता है, कैसे इसको वो लोग जो है इसको लड़ पाएंगे इसमें जिसका नाम आ गया होगा, और भी तमाम लोग मारे भी जा सकते हैं। इसीलिए मैं फिर घूम के आ जाऊंगा, मशीनों को चेंज करो आप लोग। अच्छी सरकारें आएंगी, सरकारों में डर पैदा होगा कि जनता हमें अपने वोट से हटा देगी। इसमें तो टाइम लगेगा ना, अभी तत्काल घटना है वो, तो उस पर कैसे क्या करें? तो कैंसर है ये देश के संविधान के ऊपर हमला है, तो ये इतने आराम से ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे आज़ादी दिलवाने वाले लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी आज़ादी लाने के लिए, आज़ादी बरकरार रखने के लिए भी, संविधानिक आज़ादी बरकरार रखने के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। संविधान की लड़ाई और डरो मत आपने एक आज भी कहा है, राहुल गांधी मुद्दा अक्सर उठाते रहते हैं, तो क्या आप जो है डरो मत कह करके लोग डरना छोड़ देंगे, या जिस तरीके से इस तरीके से अगर सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे? हम सड़क पे रह के काम भी करते हैं, सिर्फ माइक से बोलते नहीं हैं। हम जो दंगे में पीड़ित होते हैं उनकी मदद भी करते हैं, जो झूठे फंसाए जाते हैं उनकी कानूनी मदद भी करते हैं, और सड़क पे रह के पुलिस को गैर कानूनी काम करने से रोकते भी हैं। तो हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। क्या चुनाव अब नज़दीक है तमाम महाराष्ट्र के और तमाम जगहों के, तो कि इससे पहले और भी आपको लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल होंगी, लेकिन वो वोट नहीं दिलवाएंगी उनको, वो सिर्फ वोटों का जस्टिफिकेशन या बहाना दिलवाएंगी आरएसएस और बीजेपी को कि हम सांप्रदायिक, बाबा सिद्दीकी को मरवा के एक तरीके से माहौल पोलराइज हो गया। मरवा के बाबा सिद्दीकी को तो किसी ने मरवाया? वो खुद मर गया, वो खुद तो नहीं मरा ना वो। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भी कनाडियन गवर्नमेंट ने बड़ी एक इल्ज़ाम लगाया, जिसका जवाब भारत सरकार नहीं दे पा रही है। और भारत सरकार क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी बिठा रखे हैं। वरना इतनी बड़ी बात कोई देश हमारे देश के बारे में बोल दे और हमारी सरकार के अधिकारी चुपचाप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था ना, देना चाहिए। चुपचाप चूहे की तरह बिल में घुस के बैठ। निकल के सामने आ रहा है कि सलमान खान को अब मारने के लिए निकल पड़े इतने गैंग, इतने ये सारी कुछ नहीं है वो सब। ये जो बिश्नोई है, इसको अगर अमित शाह जी जैसा कनाडियन गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया जिसका ये कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें सच्चाई नज़र आती है ना। अमित शाह जी गलती करते हैं तो भारत गलती नहीं करता है। डोभाल साहब कोई अगर अपराध करते हैं तो भारत नहीं करता है अपराध, वो उनकी ज़ाती अपराध होता है। तो भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो गलतियां खुद कर रहे हैं, बेईमानी खुद कर रहे हैं, और जाके डिफेंड भी नहीं कर रहे, बदनाम भारत हो रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत अपने अपने पदों से हटा देना चाहिए, अमित शाह जी को भी और डोभाल साहब को भी। अपने पद के लायक नहीं है। इतना बड़ा इल्ज़ाम भारत के ऊपर लग रहा है और वो चुपचाप बैठे हैं, शर्म नहीं आती उन्हें? जनता तो सो रही है ना सर। जनता नहीं सो रही है, जनता को ये भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है। इसीलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो ये पुलिस के अधिकारी हैं दुनिया को बताते हैं और सिखाते हैं कि ये तुम्हारे नौकर हैं, देश की जनता के, हमारे और आपके नौकर हैं पुलिस के अधिकारी। प्रधानमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब, ये जनता के सब नौकर हैं। इनको नौकरों की तरह बिहेव करना चाहिए और जनता को अपना मालिक समझना चाहिए। इन सबको गैर कानूनी तरीके से उनको डराना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस को उनके लिए हाथ जोड़ के खड़े होने चाहिए। आप आइए, करिए, संविधान बचाइए। कोई वायलेंस ना कर पाए, आरएसएस के आदमी आके उनके ऊपर पत्थर ना फेंक पाए, ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की। और पुलिस ये जो संविधान बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करती है। ये कौन कराता है? ये भ्रष्ट के पुलिस के अधिकारी कराते हैं। ये सब गैर कानूनी हरकतें हैं और बदनाम भारत देश होता है। यही तो आरएसएस वाले चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।